नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आम आदमी की आवाज़ में। तो एक बार फिर से हम अजीम साहब के साथ जुड़ चुके हैं। तो आपके लिए कुछ ना कुछ ये आपको सुनाएंगे। तो आइए इनसे ही जानेंगे आज क्या आपने रखा हमारे लिए मवाद, क्या सुनाना चाहेंगे आज। तो मैं आज आपको पहले तो सबको नमन करता हूँ। उसके बाद मैं आज की जो पीछे से भी, ये नहीं कि आज की, पहले से सलाहियत होती है अपनी, जो जिन औरतों को हम कोई मकाम नहीं देते हैं। औरत भी बड़ी होती है, उसकी भी बड़ी अपनी होती है, कुछ अहमियत होती है घर में, अहमियत होती है, घर तो में भी आज होती क्या है, औरतों की कुछ तारीफ करना हाँ, चाहेंगे। ऐसा है कि ये एक औरत और एक मर्द की मैंने बात बनाई है आपस में, अच्छा। दोनों मियाँ बीवी की। तो क्योंकि ये जो अक्सर ये मामलात जो हैं औरत और हस्बैंड और वाइफ के, ये तो अक्सर घरों में इस तरीके से चलते रहते हैं। चलते भी रहते हैं। और ये है कि ये जो औरत है वो भी कष्ट करके दिखाती है, उसमें भी सलाहियत होती है कुछ करके दिखाने की। देखो मतलब ये है कि मर्द की कामयाबी में औरत औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है, बड़ा योगदान, बहुत बड़ा हाथ तो उस होता पे है। आपने कुछ लिखा है। हाँ, तो इसमें कुछ फिर नशा भी इसमें शामिल किया है कि नशे में डूबे नहीं रहना चाहिए, इसमें वो बात शामिल भी, वो भी की है शामिल। तो ऐसा है कि मैंने बनाया हुआ एक गाना है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई गाने वाला जो हो, जिसको शौक हो गाने का, मैं उसकी तरबियत करूँगा, उसको डायरेक्शन दूंगा। तो मतलब इसको आप म्यूजिक, मतलब हर चीज आपको बिल्कुल हाँ, एक तरज म्यूजिक के सब तौर कुछ। पे, हाँ, मैंने इसको तरज के हिसाब से बनाया हुआ है। जैसे मैंने एक पुराना गाना था, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, तो उस तरह पर इस गाने को डोगरी मोहम्मद गाना रफी साहब का गाना। हाँ, तो इसको मैंने उस तरह पर बनाया है। तो ये आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो अगर किसको शौक होगा तो मैं इसे मुराबता करके, तो मैं उसकी तरबियत करूँगा, उसको डायरेक्ट करूँगा, तो उसको वो गाना गा सकता है। मेरी तरफ से कोई नहीं पाबंदी है। तो ये है कि किसी दस नाए टोरा बड़ी ऊंचियां, ये बीवी कह रही है अपने खावन से। अच्छा। किसी दस नाए टोरा बड़ी ऊंचियां, बड़ा करिए गुमान, किसी दसे फूफा में बनाया दाए घर चुगी गुछियां। किसी दस नाए टोरा बड़ी ऊंचियां। फिर ये है कि ये औरत कह रही है खावंद को कह रही है। तो फिर वो कह रही है, फिर भी कह रही है कि मैं आई थी था निका जया टपरू, अज बने दू छत्ते आला गबरू। ओ मैं आई थी था निका जया टपरू, अज बने दू छत्ते आला गबरू। उजर करता है खावंद बयान। अच्छा। किसी करी नहीं था सकता मैं इकला, था मुकाने की ते कर जा भी पिछला। तो बीवी कहती है, था तू अपू भी गुआर चुकी खंदा था उधार थिया सस्ते नुआन बड़ी लुचियां। किसी दस नाए टोरा बड़ी ऊंचियां, बड़ा करिए गुमान, किसी दसे फूफा में बनाया था एक घर चुगी गुछियां। फिर खावत कहता है, उसको थोड़ी आती है, उसमें थोड़ी लहर सी आ जाती है, गुस्सा जाता है। तो कहता है, जे तू हुंदी इन्नी बड़ी चजयाली, तात कुंवारी नी थी रंदी मेरी साली हो। जे तू हुंदी थी इतनी बड़ी चजे वाली, ता कुंवारी नी थी रंदी मेरी साली। तो बीवी खावत बोल रहा है, हाँ, ये खावत बोल रहा है। तो बीवी कहती है, मेरी भाणुदा है तुकी कदू ठेका, ऐसे सौरे कोला उसी खरा पेका। तेरी को की टिड्डे पीड़ मेरी भैणु दी खीर, किसी कर नए गल्ला लुची पुचियां। किसी दस नए टोरा बड़ी ऊंचियां, बड़ा करिए गुमान, किसी दसे फूफा में बनाया दाए घर चुगी गुछियां। तो फिर ये बहन क्या कहती है, फिर ये औरत ही कहती है, खावन को कहती है, जे तू सुन दा निरने दा भकाना, थोड़ी
थोड़ी गल्ला नी थी दस दी जुराना। तो खामद कहता है तो ये बीवी इसको कह रही है खावन को, अगर तू ऐसा नहीं करता तो मैं आपको नहीं दिखाती है। हाँ, तो फिर ऐसा है कि खामद कहता है जे तू बुरी यानी मिकी थी गुलांदी नी थी मेरे कोला छम कहंदी खांदी। तो ये खामद कह रहा है? हाँ खामद कहता है। अच्छा, तो बीवी गुस्सा आ कहती गया है उसको? हाँ, तो बीवी कहती है तेरे मन इच चोर बस चल दनी होर डंडे सोटू एंद जोर दसे टूचियां किसी दस ने टोरा बड़ी ऊंचियां बड़ा करिया गुमान किसी दसे फूफा में बनाया दाए घर चुकी गुछियां। तो फिर बीवी कहती है कि एक आदत थी तुकी बड़ी भैड़ी पी के बोंदा था तू जुए दी कचहरी हो। एक आदत थी तुकी बड़ी भैड़ी पी के बोंदा था तू जुए दी कचहरी। तो ये जुआ वगैरह खेलता होगा था उधर बैठता होगा कहीं तो नशा करके। तो ये घरवाली बोलती है कि इसलिए तू पीछे रहा। तो फिर खामद कहता है शर्मिंदा हो जाता, उस वक्त उसको शर्म आ जाती है और फिर कहता है मोये होर नी तुम की शर्माया आई गई दिया गला निगलाया। तो बीवी कहती है क्या जदू लगा था जवाब में मुकाया था हिसाब जाई करी ज्योतिषा कोला पूछिया। तो इसमें आपने खास तौर पर जिक्र ज्योतिषा का किया। हाँ इसने वो कर्ज वगैरह कुछ भी मदद की खामन की। शाह ने जब उधार देने से जवाब दे दिया कि मेरे पास उधार नहीं होगा तो ज्योतिषा का जिक्र क्यों? ज्योतिषा हमारे शाह होते हैं उनसे लेते हैं उधार वगैरह जब कुछ भी होता है तो इसलिए ज्योतिषा मशहूर दुकानदार है तो उनसे लेते हैं। कोई भी शाह हो सकता है लेकिन खास करके ज्योतिषा जो मेरे मिसरे में जुड़ गया तो ज्योतिषा हमारे बसंतगढ़ में है तो वो देते थे उधार। तो मुझे उम्मीद है कि ज्योतिषा इसको सुनेगा जरूर, कविता को जरूर सुनना चाहिए। सुनेगा अगर उसके पास पहुंचेगी तो शायद वो सुनेगा। हाँ अच्छा तो फिर आखिर में दोनों गाते हैं ये दोनों को जब ये इनकी आपस में सहमति हो जाती है खामद भी पशेमान हो जाता है कि वाकया मैंने गलती की है। तो फिर ये होता है कि ये कहते हैं कि गल सुनो जमाने दियो लोगो। दोनों कह रहे हैं। हाँ ये दोनों कह रहे हैं दोनों। ये फिर ये अगर गाना गाएगा ना कोई तो ये जुगल गीत जो है तो इसमें दोनों कहेंगे कि गल सुनो जमाने दियो लोगो बुरी गल्लें कोला अप्पू की रोको जुए नशे दिए आदतें की छोड़ो नाता धर्म दी गल्लें कने जोड़ो जेकर पींगे नी शराब कदी होंगे नी खराब होंगा स्वर्ग ए घर सची मुचियां किसी दस नए टोरा बड़ी ऊंचियां बड़ा करिए गुमान किसी दस फूफा में बनाया दाए घर चुगी गुछियां। तो इसमें यह बात है कि हमारे जो पहाड़ में होती हैं जंगलों में जाना पड़ता है। गुच्छू का सीजन होता है तो गुच्छू की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है। एक तो गुच्छू की अहमद बढ़ गई मेरे गाँव इस कहने से कि गुच्छियाँ भी कुछ चीज़ होती हैं। तो फिर वो मेहनत करती है औरत जंगल जंगल फिर के इकट्ठी करती है मेहनत करती है उनको बेच करके इतना कुछ मकान बना देती है या कुछ है। तो ये इसलिए मैंने ये पैगाम दिया है तो मुझे उम्मीद है कि इसको लोग पसंद करेंगे। तो जाते जाते क्या मैसेज है हमारे चैनल की तरफ से? तो आपका चैनल जो है मैं क्या यही कहूँगा कि आप मेरे पास आते रहिए। मेरे पास काफ़ी मवाद होगा मैं आपको शेयर करता रहूँगा और लोगों के पास अपनी आवाज़ पहुँचाता रहूँगा। ये जो हमारे बीच में कोई समाजी बुराइयाँ हैं कुछ भी है जो कुछ भी मुझे होता होगा तो मैं आपको ये आपके माध्यम से आवाम तक ये बात पहुँचाऊँगा। और मुझे आपके मेरे साथ ताउन करने का भी मुझे बहुत ये फ़ख्र है और शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों। तो बहुत शुक्रिया आपका अजीम साहब। ये थे मेरे साथ मोहम्मद अजीम साहब। अक्सर व बेशतर औकात हम आपको इनकी वीडियोस इनकी शेर व शायरी इनका फ़नी अंदाज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट कोई भी हम वीडियो इनकी बनाएं या इनके मतलब आपको कुछ जानने की ज़रूरत होगी तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं तो ज़रूर आपकी मुलाकात इनके साथ कर सकते हैं। तो रही बात दूसरी, इन्होंने ये बात कही थी कि जो मेरे पास गाने वाला अगर कोई शख्स हो तो इस गाने को मैं पूरा म्यूज़िक बना के और उस पर पूरी तरीके से बना के आप लोग इसको गा सकते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है उस पर। तो और कोई आपकी तरफ से कोई
सजेशन आपके चाहने वालों के लिए? हाँ, मेरे चाहने वालों के लिए एक बात है कि अब ऐसा है कि आप देख रहे होंगे, मुझे शक्ल से भी देख रहे होंगे, मैं आप हो चुका हूँ, उम्र रसीदा हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन इंसान बूढ़ा होता है, उसकी सोच बूढ़ी नहीं होती नहीं है, उसकी होती। आत्मानुभूति नहीं होती है। तो मैं ये है कि मैं नई जो पीढ़ी है हमारे लिए, जो नई पीढ़ी है, तो इस पीढ़ी के लिए पैगाम छोड़ रहा हूँ। देखिए कि बुरी आदतों से हमेशा अपने आप को दूर रखना चाहिए। बुरी आदतों से दूर रह करके जो है इंसान कामयाबी की तरफ उसको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये है मेरा पैगाम है नई नस्ल के लिए, नई पीढ़ी के लिए। तो इनका साफ तौर पर ये मैसेज रहेगा, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो लोग नशे की तरफ जाते हैं। हाँ। अक्सर वो बेशतर औकात नशा करते हैं और नशा करके अपने घर वालों को जलील करते हैं, अपने बच्चों को जलील करते हैं, अपनी बीवियों को जलील करते हैं। उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर मैसेज रहेगा। तो हमारी भी गुजारिश रहेगी, हमारे चैनल की भी गुजारिश रहेगी कि इस तरीके के काम ना करें कि जिनसे अपने परिवार तंग हों, अपने बीवी बच्चे जलील हो जाएं। तो हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल आम आदमी की आवाज़। मिलते हैं जल्द नई और इनके साथ और किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आम आदमी की आवाज़।